रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ और जय जगन्नाथ के नारों के बीच एक और परंपरा भी है जो सदियों से यहाँ पे चली आ रही है। वो है भेर की गूंज की परंपरा। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संदेश का प्रतीक है। कभी युद्ध के मैदानों में संकेत देने वाली भेर आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धा और उत्सव का उद्घोष करती है। आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का इतिहास क्या है और जगन्नाथपुर की रथ यात्रा में इसकी क्या अहमियत है। आप बताइए कि सबसे पहले ये भेर यंत्र क्या है? भेर यंत्र ये है कि हम लोग जो स्नान के समय में जो हम लोग भेर करते हैं वो भगवान के लिए एक पवित्र चीज है कि वो बारिश होता है, क्योंकि भगवान को उस दिन स्नान किया जाता है। और स्नान करने के बाद भगवान वो खुद स्नान हो जाएगा। उसके बाद ये मंदिर का गेट 4 बजे खुलेगा। उसके बाद जो स्नान करेल चीज जो भी दान में होता है वो हर एक जन को बांटा जाता है, क्योंकि वो अपने घर पे लेके कभी किसी का अगर दिक्कत हो तो उसको हल्का सा डाल के अगर स्नान करवा दे तो उसका तबीयत उबियत सब ठीक हो जाते हैं। और प्लस है कि भगवान का देवा है जय जगन्नाथ, वो बोलते हैं कि आप मेरे शरण में आए, आपको कभी कोई भी दिक्कत ना हो। इस चलते हम लोग भेर और नगड़ा हम लोग हर साल बजाते हैं। ये मान्यता है कि हर साल हम लोग यहाँ आते हैं श्री जगन्नाथ स्वामी के साथ में। हम लोग हर चीज का रखते हैं, वो चीज को लेके आज तक हम लोग को कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। और प्लस है कि हम लोग जगन्नाथ स्वामी के साथ में हमेशा जुड़ल रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जय जगन्नाथ। आप ये बताइए कि ये परंपरा जो है वो कब से शुरू हुई थी? देखिए, जहाँ तक हम जान रहे हैं, जब से मेरा जो गुरु था भगत, उस समय से हम काम करते आए। कम से कम मोटा-मोटी 8 साल पहले से। हम कुछ नहीं जानते थे जगन्नाथ बाबा के बारे में। तब से भगत चाचा जो था, वो बोलते कि बेटा तुम इस समय काम करेगा, दुख जो भी होता है, दुख-दुखवास का जो भी होता है, समय से करते जाओगे। ऐसा करते-करते हम परंपरा जो होता है, वो चीज़ हम करते आए। आज तक भगवान का नाम लेते गए। जो मेरा दुख-दुखवास था और जो मेरा परिवार का जो भी इच्छा जो पूर्ण होता है ना, वो चीज़ करते आए। तो हम लोग का जो समस्या आते गया, उस चीज़ करते गए, तो फिर बढ़ते गया और आज तक अभी तक ये मकाम तक हम लोग पहुँचे। तो सबसे पहले जो है कि ये परंपरा किनके द्वारा शुरू हुई थी? कोई आप लोगों के परिवार के थे या फिर हाँ, जो मेरा परिवार जो था, परंपरा जो किया था, वो जो एक वो हम लोग का बाबा का नाम से जाना जाता था। अभी फर्स्ट जो उसका पुत्र है, जो है अभी वर्तमान में है, जो कि उसी को लेके अभी हम लोग इस जगह पे खड़ा हुए हैं। इस जगन्नाथ बाबा के द्वारा थ्रू हम से। लोग काम करते हैं। नाम क्या था उनका जिनके विजय विजय भगत। भगत। वही विजय हम लोग को भगत। यहाँ लेके आए और आप लोग उनके ही पूर्वज हैं? हाँ, वो मतलब वंशज हैं? हाँ वंश है। उन्हीं का थ्रू हम लोग काम करते आ रहे हैं विजय और भगत। करते रहेंगे। अब करते रहेंगे जब तक हम लोग का जितना दूर तक चलेगा, इतना दूर तो हम लोग करते आएंगे। यही हम लोग का इच्छा है। दूर आते हैं तो काहे के लिए जगन्नाथ बाबा को सेवा करने आते हैं, वो जाके यानी कि हम लोग का मेहनत मिले ना मिले तो वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं। ठीक है ना, वो सेवा करके जाते हैं। 3 दिन यहाँ हम 4 दिन हम यहाँ वो बजाते हैं। नहाता हुआ दिन, पट्टी खुलता हुआ दिन, फिर चलता हुआ दिन, फिर लौटेगा उस दिन। उसके बाद लास्ट होता है। फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं,
फिर स्वागत हम लोग को होता है। जो भी मिलता है दक्षिणा में 200, 400, 1000, 2000, 3000 तक मिलता है, लेके हम लोग जाते हैं। ये दिन जगन्नाथ बाबा का पैसा गिनती होता है, वो दिन हमको मिलता है। उतना ही कहानी तक यहाँ ब्रेक। सेवा भावना से यहाँ पे आते हैं, चाहे आप लोगों को जितना भी पैसा मिले, ये आप लोग उतना स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार होता है, हम लोग को खुशी है। आप लोग सब एक ही परिवार से हैं या अलग-अलग परिवार से? अलग अलग से हैं, हम तो गुमला क्षेत्र के हैं, लेकिन रहते हैं बाईपास रोड में। और ये कुटी का है, और वो यहीं पर है और झोपड़ी में। सब अलग अलग है। मेरा बेटी दामाद है, वो गुमला का है, हम भी गुमला का है, ये लोग सब है कुटी का। बाकी मालिक के ले आया है अपने साथ में, वो सब बोर झोपड़ी में से है टोटल। जो 10 गो आदमी यहाँ है ना, 10 आदमी हाँ एक ही जगह में है, यहीं पर है। अलग बस्ती तो अलग अलग है, लेकिन प्लस रह गए हैं यहीं पर ही, रांची क्षेत्र में ही है। अपना अपना झोपड़ी बना के ऐसी जमीन में अपना अपना मकान बना के रहते हैं। इतना ही, जब तक टूटेगा फाटेगा जाएंगे। ये भी तो बाबा का अस्थाई है, जैसे सी एक जगह में है ना। लेकिन तो बाबा का निमरते में अभी हम लोग को सहायता दे रहा है, हम लोग अभी बस रहे हैं। अब बसबे करेंगे, जब तक ये सहायता देगा तब तक हम लोग बसेंगे। ये सहायता छोड़ देगा हम लोग भी छूट जाएंगे। फिर बाबा के लिए तो उतना दूर से आना मुश्किल बात है कि नहीं है। पहली बार बाबा ये बताइए कि पहली बार जो है कि बजाने का जो है निमंत्रण किसने दिया था और पहली बार किसके द्वारा जो है कि ये भेर यंत्र यहाँ बजाया गया था? ये भीड़ के हम बीच में बजाने के लिए फर्स्ट मतलब कि तो बाबूजी था उस टाइम से, यहाँ 5 रुपए से यहाँ बजा रहे हैं। और अभी 5 रुपए से 100, 100 से 200, 200 से 300 तक, यहाँ 3000 तक बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। नहीं मिलता है लेकिन तो बाद में मिलता है ना भाई, बाबा का नाम से मिलता है ना, है के लिए बदनामी करने जाएंगे। गरीब को दुआ देता है, हम खाते हैं तो गुण गाते हैं, उससे कोई नहीं। कम से कम हमको यहाँ 81 साल से बजा रहे हैं। 81 साल हो गया। सन 81 से बजा रहे हैं, उतना दिन से यहाँ बजाते आ रहे हैं। सन 81 में हमको 1 रुपया मिलता था, 1 से 1.25 रुपया, 1.25 से 5, 5 से मतलब अबर 3 में आया है, 3000। उससे गलत नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिछन खासी है, बजा बजाने वाला। तो आपने देखा कि ये परंपरा कैसे सदियों से विजय भगत नायक द्वारा जो है कि यहाँ चली आ रही है और बहुत ही अनोखी परंपरा है, जिससे आपने सुना कि इससे भगवान स्नान करते हैं और जो है कि पूजा की द्वारा जो है कि कुष्ठ रोग मिटता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप ये बताइए कि क्या आपको यह चीज़ पहले से पता थी कि या फिर नहीं पता थी? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल आज आगे हम और भी किस्सों से रूबरू कराएँगे और भी जो प्राचीन यहाँ की परंपरा रही है, उनसे भी जुड़ेंगे। फ़िलहाल अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।